ये गौरैया मिट्टी में ऐसे खेल रही है जैसे यहाँ स्नान कर रही हो। हमें यहीं की मिट्टी चाहिए। राजन, मैं इस मिट्टी का रखवाला हूँ। ये पवित्र मिट्टी पक्षियों के स्नान के लिए है। आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस नगर के लोगों का जीवन संकट में है। उनके जीवन की रक्षा के लिए हमें मिट्टी चाहिए। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप ये मिट्टी ले जा सकते हैं, परंतु इसके बदले में मुझे आपकी आंखों की दृष्टि चाहिए। अब समय आ गया है। ये विक्रम और बेताल रक्त के आंसू रोएंगे। आपने मुझे वचन दिया था कि आज सूर्यास्त से पूर्व आप मुझे अपनी आंखों की दृष्टि दे देंगे। यदि हमने आपको वचन दिया है पक्षीराज, तो हम उसे पूरा भी अवश्य करेंगे। लीजिए, ले लीजिए हमारी आंखों की दृष्टि। हम बलि के लिए तैयार हैं। हम बलि के लिए तैयार हैं। सुनिए, जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए महाशय, अब चाहे जो भी हो, भला इसी में है कि अपने यहाँ से चले जाइए। किंतु आप लोग ये तो बताइए, कौन आने वाला है यहाँ? जन के लिए तनिक और श्रम कर लो। आओ, पकड़ो हमें। इतना भगाकर मानव, तूने हमारी भूख और बढ़ा दी है। अब मैं तुम्हें एक ही बार में निगल जाऊंगा। ये सब वही निर्दोष लोग हैं दानव, जिन्हें तुम अपना भोजन बनाते आए हो। अब ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने आए हैं। तुम सबने क्या सोचा कि अग्नि मुझे मिटा देगी? आज भूखा नहीं जाऊंगा, मैं सबको मिटा दूंगा आज। अवश्य उस दानव और कविता में कोई ना कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है, और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। एक पत्नी की करुण मिलाप सुनकर भूखी माता ने स्वयं मुझे महाराज को श्राप से मुक्त कराने का उपाय बताया। तो क्या है वो मात? भूखी माता ने बताया था कि यदि कोई दूसरा राजपुरुष अपनी इच्छा से महाराज के दानव रूप के सामने स्वयं को समर्पित करते तो उसका भक्षण करके महाराज का श्राप दूर हो जाएगा। प्रजा की रक्षा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता बेटा। हम इनकी रक्षा करेंगे, हम देंगे अपना जीवन। रक्षा करो, रक्षा करो। ठहर जाइए। आपने मुझे बचा तो लिया, किंतु मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का मैं क्या करूं। मेरे मंगल दोष का हल तब होगा जब मेरा विवाह किसी ऐसे मनुष्य से हो जो जीवित ही ना हो। बेताल, तुमने मुझसे विवाह करके तुमने मुझे अपने जीवन में एक स्थान दिया है। अब मेरा उपदेश ही तुम्हारा उपदेश होगा, और मेरा उपदेश है कि तुम अपने मित्र विक्रम का अंत कर दो। देवी, मैंने जो आपके मन में पढ़ा मैंने वो कर दिया देवी। हमारे और आपके प्रेम की बाधा विक्रम मर गया। बेताल जी, क्या आप ये निश्चित पूर्वक कह सकते हैं? देवी, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो देवता तक नहीं बचते। ये विक्रम क्या भला है? किंतु मैंने तो सुना था राजा विक्रमादित्य देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली है। आज जब तक मैं आपके मित्र का मरा हुआ मुख नहीं देखूंगी, मैं नहीं मानूंगी। देवी, आप समझ नहीं रही हैं। अब तक तो उसकी एक हड्डी तक नहीं बची होगी देवी। लगता है आप हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। अब हम आपको अपना मुख तब दिखाएंगे जब हम आपके मित्र का मरा हुआ मुख देखेंगे।
देवी, देवी, केवल आपके प्रेम के लिए हम आपकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। गिरा तो यहीं कहीं था, गया कहाँ? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं उठा ले गया? अच्छा, तो यहाँ विश्राम कर रहे हैं महाराजा धीराज विक्रमादित्य। जीवित हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का। मित्र, जीवित अवस्था में तू मेरे किसी काम आया नहीं, किंतु मर के तू मेरी पत्नी का हृदय जीतने के काम अवश्य आएगा। चल मित्र, बहुत हो गया विश्राम, आजा। कहाँ ले जाना चाहते हैं? अभी हमारी शक्ति इतनी क्षीण नहीं हुई बेताल कि एक प्रेत हमें मार सके। तू इतनी ऊंचाई से गिर के बच कैसे गया? तुम ही कहते हो ना बेताल, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम आकाश से गिरे। बेताल! क्या करें हम? कैसे बचाएं स्वयं को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़राज कि आप हमारी पुकार सुनकर यहाँ चले आए हमारे प्राण बचाने के लिए। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आजकल तो मित्र भी शत्रुओं का सा व्यवहार करते हैं। तुम बताओ बेताल, तुम हमें, अपने मित्र को क्यों मारना चाहते हो? ये मैं नहीं जानता विक्रम, किंतु मैं इतना जानता हूं, मेरे मन में केवल एक ही भाव है, और वो है विक्रम का अंत। बेताल को तो वश में कर लिया, अब विक्रम को वश में करना होगा। इससे पहले कि बेताल नकारात्मक शक्तियों के रंग में रंग कर अपना अस्तित्व ही भूल जाए, हमें सिंदूरा माता तक पहुंचना होगा। ठहरो। परम अवतार श्री कृष्ण के जीवन में पहली बार लगाया जाता है उन पर चोरी का महाआरोप, जिसे स्वयं स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया, तब तुम्हारे भाई की हत्या और मणि की चोरी के अपराध में तुम मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। संगीन स्थिति में फंसे श्री कृष्ण अब किस प्रकार निर्दोष साबित करेंगे स्वयं को? हमका पता चल गया है कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति टिप-टॉप माताश्री है। टिप-टॉप माताश्री के झोले में से निकले हुए पत्र में वही लिखावट है जो इस पत्र में है। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। राजेश की तरह मेरी बहू भी मेरे बेटे से घर का थोड़ा थोड़ा काम करवाती थी, फिर धीरे धीरे हमारे बेटे पे कब्जा जमा ले। हपुआ की लुगाई ऐसी ना हैगी। शुरू में सारी बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, जब एक बार पति कब्जे में आ जाता है ना, फिर वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। जे हो सकता है, हपुआ से कहना पड़ेगा कि ज्यादा लुगाई की बातों में ना आए। समय रहते संभाल ले अपने हपुआ को।
ये वही नगन तिवारी है ना जिसका दादा हमारी दादी को बहला फुसला कर गन्ने के खेत में ले जाता था और डॉक्टर डॉक्टर कहता था। मिश्रा खानदान के बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाते आए हैं कि अगर कहीं तिवारी खानदान का कोई आदमी मिल जाए तो पहले तिवारी खानदान को कुचल दो। और तिवारी खानदान के बुजुर्गों ने भी अपने बच्चों को यही नसीहत दी है कि माँ से मिश्रा और माँ से